नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने के विकल्प पर गंभीरता से मंथन कर रही है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार के मॉडल और कानूनी ढांचे को जानकारी मंगाई गई है। इसी बीच छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धार्मिक शिक्षा के नाम पर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की तर्ज पर नया प्राधिकरण बनाने की मांग की है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों में बहस जरूर छेड़ दी है। मदरसा बोर्ड से लेकर उठी चर्चा के बीच सरकार फिलहाल सतर्क रुख अपना रही है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि उन्हें उत्तराखंड के मॉडल की जानकारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई प्रस्ताव उनकी जानकारी में नहीं है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो, सभी के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध हो, यह सरकार की प्राथमिकता है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की है। पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है, इसलिए यदि सरकार कोई फैसला लेना चाहती है तो उसे लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा जन देने के बजाय सरकार हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों को हवा देती है। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आपराधिक फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन उत्तराखंड मॉडल वक्फ बोर्ड की मांग और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने यह संदेश जरूर दिया है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की बहस। कुछ ही देर में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं। क्योंकि मदरसों में आधुनिक होना चाहिए। मदरसा के बच्चे पढ़ने वाले हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित का भी अध्ययन करें। मदरसा के बच्चे पढ़ने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक बने, तो उसके सलमान भी बदनाम होता है। मदरसा को आतंकवादी फैक्ट्री बोला जाता है, कुछ लोगों के कारण ये बदनाम हो जाता है। इसलिए मदरसा बोर्ड समाप्त करा जाए और शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिससे मुस्लिम समाज की तरक्की भी हो जाएगी, उन्नति भी हो जाएगी। अभी मुस्लिम बैसाखी के सारे में चलने वाला ऐसा बेहतर हो, एकरूपता हो, ये हम चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 13 साल से केंद्र में है और राज्यों में भी कई सालों से है। भारतीय जनता पार्टी को कोई फैसला लेना है तो ले लेती है, लेकिन किसी फैसले में लड़ाई लड़ाना है, किसी फैसले में आग लगाना है, इसलिए आता है कि ज्वलंत मुद्दे पर देश बात मत करे। आज महंगाई पर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं, अराजकता पर कोई चर्चा नहीं। बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, बात करते हैं सिख ईसाई की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्यों में है, नियम योजना बनाना है वो बना सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण वो बनाना चाहते हैं वो वातावरण इस देश के लिए ठीक उचित नहीं को लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी ये आवाज एक सुर उठ रही है। ऐसे में क्या लगता है कि मदरसा बोर्ड छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में भी मांग हो रही है और यहां पर बीजेपी शासित कई राज्य में इसकी मांग हो रही है, तो यहां पर क्या वास्तव में मदरसा बोर्ड खत्म होगा? अब बहरहाल अब कुछ समाज सेवी बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि देखिए, शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। वो चाहे अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको पढ़ने की एक आज़ादी होनी चाहिए और एक माहौल होना चाहिए और शिक्षा सबको समान देना चाहिए। समाज में जो चीज़ें हैं वो सीखनी चाहिए। बहरहाल लेकिन ये कुछ लोगों की मान्यता है, सब लोगों की मान्यता फिलहाल अभी नहीं है। तो मदरसों को लेकर अब क्या मदरसा बोर्ड खत्म होगा या खत्म होना चाहिए? क्योंकि उत्तराखंड में ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की, वहाँ पर मदरसा बोर्ड खत्म हो गया है। यही सुर जो है उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, यही अब छत्तीसगढ़ में भी ये सुर एक बार देखने को मिल रहा था। क्या देखिए, 3 राज्यों की तो अभी मौजूदा समय में एक सुर दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल इस पर सरकारी कोई मुहर नहीं लगी है, आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन यहां पर जब आवाज उठी है तो इसकी आवाज दूर तक जरूर जाएगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या जो एक्सपर्ट हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो क्या मानते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होगा। वह बोर्ड अध्यक्ष की चिट्ठी ने बढ़ाया सियासी टेंशन,
तो मदरसा बोर्ड खत्म या नया प्राधिकरण बनेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मोहम्मद रजा हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जावेद खान हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जावेद खान जी, मैं आपसे करना चाहता हूं। एक सुर ये अब सुनाई दे रही, कुछ लोगों का ये मानना है कि मदरसा बोर्ड खत्म किया जाए। क्या आपको लगता है कि मदरसा बोर्ड खत्म हो सकता है? देखिए, उत्तराखंड का एग्जाम्पल लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। जावेद जी, कैसे देखते हैं आप? नमस्कार सौरभ जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए सौरभ जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से एक मांग करता हूं कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं सलीम राज, डॉक्टर सलीम राज, उनको तत्काल प्रभाव से हटाएं और किसी सुलझे हुए व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति को उस पद पर बैठाएं। उन्हें ये पता नहीं रहता है कि उनके दायरे क्या है और उनको बोलना क्या है। जब से वो बने हैं और सिर्फ एक धर्म विशेष को लगातार वो कटघरे पे खड़ा करने का कार्य करते चले आ रहे हैं। वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कभी आदेश निकाल देते हैं और उस आदेश को फिर हाई कोर्ट उस पर रोक लगाता है। और अभी भी देखिए, डॉक्टर सलीम राज जी ने जो बयान दिया है, आपके चैनल में वो पूरी बाइट तो नहीं चलाई गई है, लेकिन उन्होंने एक और चीज, बहुत बड़ा ही संगीन आरोप लगाया है मदरसों के ऊपर में, कि उन्होंने कहा है कि मदरसों से आतंकवाद की तालीम दी जाती है और आतंकवादी निकलते हैं। ये आपके चैनल में ये नहीं चलाया गया, दूसरे चैनलों में ये चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है सौरभ जी, आज आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति है, आप कहीं कोई बयान देते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से दीजिए और या तो मत दीजिए। और अगर आपके पास में ऐसा कोई सबूत है कि मदरसे से, छत्तीसगढ़ के किसी मदरसे में आतंकवाद की तालीम दी जा रही है या कोई आतंकी निकल के आया है जिसको आपकी पुलिस और आपकी सरकार ने धर दबोचा है, तो उसे स्पष्ट करिए, सामने लाइए। केवल गाल बजा करके एक धर्म विशेष के ऊपर में आघात पहुंचाना और ध्रुवीकरण की राजनीति करके अपने आप को बड़ा नेता बनाने की कोशिश जो वो कर रहे हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि किसी अन्य व्यक्ति को, जिम्मेदार अच्छे व्यक्ति को जो सुलझा हुआ हो, समझदार हो, उसको उस पद पर बैठाएं तो अच्छी बात है। दूसरी सौरभ जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अघोषित रूप से मदरसों को, तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में आई है और राज्य में आई है, वो घोषित रूप से वो तो लगातार वैसे ही बंद करते चली जा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड का गठन जो है वो पूर्ववर्ती जो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय 1998 में हुआ, और उसके बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और 2003 में रमन सिंह जी की सरकार ने उसे इम्प्लीमेंट किया, 2007 में वो लागू हो गया और छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड का गठन राज्य सरकार। अच्छा, एक बात जावेद जी, ठीक है, आपने बोला, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, मदरसों में एक अलग तालीम दी जाती है और नॉर्मल स्कूल जो है वहां अलग तरीके से तालीम दी जाती है। आपको नहीं लगता कि सभी बच्चे एक समान पढ़े? पता चला कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई कुछ और पढ़ रहा है, और जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको वो उन चीजों की जरूरत होगी। क्या नहीं लगता कि वो तालीम हमको हासिल करना चाहिए? समाज में एक पैरेलल चीजें होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था समान होनी चाहिए। बिल्कुल सौरभ जी, और मैं तो चाहूंगा कि आप अभी बैठे बैठे गूगल करिए और पता करिए कि 2011 में जब यूपीए की सरकार थी तो मदरसा बोर्ड में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर की भी पढ़ाई को जोड़ दिया गया था। और सच्चर कमेटी ने इस पर सवाल उठाए थे कि भाई वो धार्मिक शिक्षा वाली बात, लेकिन यूपीए की सरकार ने चलिए, अब ठीक है, रजा साहब क्या सोचते हैं अब समझते हैं। रजा जी, देखिए, अभी आपने जावेद खान जी को सुना, उन्होंने अपनी बात रखी और मदरसा बोर्ड खत्म उत्तराखंड में हो गया। क्या ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगी? एक सुगवाहट आई है और जावेद जी ने कई अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है, उनका भी आपको जवाब देना है। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को और उनके पूरे पैनल के तमाम सदस्यों को मेरा सलाम, आदाब, अर्ज है, नमस्कार है। और जावेद भाई ने जितनी संजीदगी से ये पुराने ढपली को पीट रहे थे, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि ये कौन से अन्य चैनलों में देख लिए कि मदरसा से आतंकवाद निकलता है। आज मदरसों की स्थिति अगर देखना है जावेद भाई,
तो आप उत्तर प्रदेश का दौरा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज आधुनिकीकरण में उत्तर प्रदेश के पूरे मदरसे चमन हो रहे हैं, वहां से बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं और इतिहास बना रहे हैं, इतिहास गढ़ रहे हैं। ये आपकी जानकारी का अभाव है। दूसरा, आप जिस छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड की बात जावेद कर जी, आप रहे मत हैं, सुन लीजिए इनको। अभी तो खैर अभी तो ऐसा कोई विषय आया नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि उस छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड का चेयरमैन आज भी बेजा रूप से कांग्रेस के ही अल्ताफ अहमद आज भी कुर्सी पे कामिज है, जो कुर्सी का मोह छोड़ नहीं रहे, त्याग दे के हट नहीं रहे हैं, है ना। ये आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। ऐसा छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल तो कोई विषय आया नहीं है। अगर किसी विषय को आएगा तो उसका सही निराकरण करने के लिए विष्णुदेव साय सरकार बाध्य है। और अगर बच्चे मदरसा में कंप्यूटर का क्लास लेंगे और उर्दू अरबी के अलावा भी अन्य ज्ञानों का अगर उनको लाभ मिलता है, तो इससे कांग्रेस को क्यों हड़बड़ाहट होती है? क्यों आज भी आप मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझने के लिए ये लिपापोती वाला बयान देते हैं और मुसलमानों को आप लोग गुमराह करते हैं? ये तमाम चीजों के हस्र ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान के चंद जगहों में आपकी सरकार बची है। अगर जहां बची है वहां कम से कम जावेद जी, आ रहा हूँ, सही कर सुन ले, लीजिए, आ रहा हूँ मैं आपके पास, इतिहास आ रहा हूँ। बता दे तो मैं समझूं आपको। चलिए ठीक है जावेद जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है सौरभ जी, 2.5 साल से इनकी प्रदेश में सरकार है और मदरसा बोर्ड इनके प्रदेश के सरकार के द्वारा गठित मदरसा बोर्ड है, और मदरसा बोर्ड ही डिसाइड करता है कि मदरसों में किस चीज की तालीम होगी। उसका पूरा सिलेबस मदरसा बोर्ड तैयार करता है। और इन मूर्खों को ये नहीं पता कि मदरसा बोर्ड के सिलेबस में हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, गणित भी है, विज्ञान भी है, सामाजिक शब्दों का विज्ञान भी है। सही नहीं, उच्चारण देखिए अभी करना देखिए सीखिए सही के सही आदमी। शब्दों का सही आपको शब्दों का उच्चारण करना उच्चारण पड़ेगा। कीजिए। सौरभ जी, मूर्खों को देखिए, आपके ही अल्ताफ अहमद बैठे मदरसा बोर्ड अभी तक छोड़े अरे नहीं वो है। बैठे हैं, वो आप अलग मूर्खों विषय का है, आप शब्दों को हटवा चेंज दीजिए। कीजिए। आप आप अपनी अपने सरकार टीआरपी बनाने के को बोल के चक्कर हटवा में दीजिए। आप कुछ आप भी हटवा परोस नहीं दीजिए, सकते। लेकिन आप ये आपको नहीं कुछ बोल परोसने सकते। का अधिकार आप नहीं है। समझिए, ये देश समझिए का मेरी बात मुसलमान को। समझ रहा आप है, एक इसलिए आज बात कांग्रेस बताइए, किस आप स्थिति में है देख लीजिए। अरे आधे से आप ज्यादा लोग हिंदुस्तान से मुसलमानों, आपके आप टुकड़े लोग साफ हो मुसलमानों चुके हैं पर भाई ही साहब। प्रश्नवाचक चिन्ह यही उठाने से तमाम काम चीजों कर की रहे वजह हैं। से केवल एक मूर्खपंथी पार्टी आपके के पास, लोगों को आपके खुश लीडर करने के के पास लिए है। बंद कर दीजिए। भारतीय जनता कम से पार्टी जो कम, कहती है वो कम से करती कम, है कम से कम। और अरे लगातार भैया, अपना काम सबसे कर बड़ी बात रही है। सौरभ जी, आप देखिए, मैं अपने बीच में शब्दों इनके का नहीं बोला। चयन सही करें। इनको मैं आप बीच में अपने नहीं शब्दों बोला। का सौरभ चयन जी, सही इनको करें। कहिए आपके शांत शब्द रहेंगे। सही नहीं है। सौरभ जी, आप इनसे शब्दों कहिए का शांत देखिए चयन आपने रहेंगे। मैं बीच में एक नहीं शब्द बोला। बोला, उस मैं शब्द बीच को में नहीं लेकर बोला। आपत्ति थी। मैं स्थिति थी आपत्ति 70 थी साल तो से आप मुसलमानों सुनिए, की क्या स्थिति सुनिए। थी, आज अरे भाई, छूटी तो नहीं आपके है। बाप, आज आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान सौरभ जी, अपना ठीक है, वजूद कायम ठीक कर है, रहे ठीक हैं। है राजा जी, और सुन लीजिए, और देखिए जावेद खान जी के मन में क्या है, पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। जावेद जी बोल लीजिए। अरे भाई, जिस आधुनिकीकरण की ये बात कर रहे हैं वो तो 2011 से ऑलरेडी आधुनिकीकरण है। कभी जाकर के मदरसों में देखो तो, कभी ये भी तो पता करो कि वहां पढ़ाई क्या हो रही है और क्या नहीं हो रही है। और अगर आधुनिकीकरण कर दिया गया है और आपकी सरकार उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो उसमें गलती किसकी है? राज्य मदरसा बोर्ड जो है आपके द्वारा गठित बोर्ड है, अगर वो बोर्ड सिलेबस नहीं तैयार कर रहा है और वो बोर्ड उस सिलेबस को इंप्लीमेंट में नहीं लेकर के आ रहा है, तो गलती किसकी है सौरभ जी? सरकार की है, राज्य सरकार की है। लेकिन यहां बैठ करके खाली ये बोल देना कि वहां पर उर्दू और अरबी की ही शिक्षा दी जा रही है और कुछ नहीं दिया गलत जा रहा बात। है, तो मैंने ये कहा गलत है बात है। उर्दू पहली अरबी बात। के साथ दूसरे, हिंदी अंग्रेजी अरे और तो पूरी सब तमाम दिया जा रहा प्रकार है। की शिक्षा बीच दी में जा मत रही है। बोलिए। आप बातों बीच को में मत गुमराह न बोलिए। करें, आप बीच बातों में को मत गुमराह न बोलिए, मैं करें। आपके बीच में नहीं मदरसों बोला। में पूरी ज्ञान शांति दी से जा रही है। बैठिए, हाँ। अपने वक्त आप का गुमराह इंतजार न करें, करिए। आप शांति जनता से को बैठिए, गुमराह न अपने करें। चले ठीक है, अपने आप वक्त गुमराह, का ठीक है, इंतजार आप पर, करिए। ठीक है जावेद जी आपको कह रहे हैं रजा साहब कि आप गुमराह कर रहे हैं। रजा साहब ये बताइए कि गुमराह क्या कर रहे हैं, थोड़ा वो भी दर्शकों हमारे स्पष्ट कर दीजिए। मैंने जब कहा कि मदरसों में उर्दू अरबी के अलावा अन्य तमाम विषयों पर पढ़ाई हो रही है और लगातार मदरसे ये आधुनिकीकरण तो हो बात रहे हैं, जावेद जी भी कह मदरसों रहे में थे। बेहतर शिक्षा दी जा रही है। और मैंने ये कहा कि वर्तमान तो ये बात नहीं आ रही है, यही बात तो जावेद जी भी कह रहे थे, हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है। आपके डॉक्टर सलीम राज फिर क्यों मांग कर रहे हैं कि मदरसा बोर्ड को बंद कर दिया जाए?
जब सभी बंद प्रकार कर की दिया जाए तालीम कि दी जा रही है, आधुनिकीकरण किया जाए, बंद कर दी दिया जाए, जाए। क्यों किया जा रहा है बंद? आप मदरसा बोर्ड पहले को अच्छे खत्म से करने की संभालिए, बात कर यही रहे हैं। गुमराहियत है, अरे यही है पहले आप उनके जो बयान को कांग्रेस ने सुनिए, पिछले 70 पहले आप सालों में उनके बयान मुसलमानों को को सुनिए। गुमराह ऐसा आज किया आपके देखिए जैसे को। सौरभ जी देखिए, अच्छा एक आज बात डॉक्टर जावेद सलीम जावेद राज जी के मैं बयान- मैं एक बात मिनट, समझना मेरे को- चाहता हूं, मैं ठीक है एक- आप एक लोगों ने बात अपनी बोल रहा बात हूं, एक बात रखी। बोल रहा हूं, उसके बाद- अच्छा ठीक है जावेद जी आप लोग भी हमेशा सार्वजनिक जीवन में और खबरें देखते होंगे। देश भर से अलग अलग मदरसों से ऐसी खबरें सामने आती है जो बहुत विचलित कर देती है और वहां पर एजुकेशन के नाम पर या फिर अन्य चीजें बड़ी गड़बड़ होती है जो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं। उनको क्या कहेंगे जहां से चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं? मान लीजिए आपने तो अपनी बात रख ली, लेकिन कुछ ऐसे मदरसे हैं जो गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? नहीं तो देखिए सौरभ जी, लॉ एंड ऑर्डर और किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। भाई अभी 2018 से लेकर 2023 तक कांग्रेस की भी सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार में 300 मदरसे रजिस्टर्ड मदरसे थे। आपने कहीं से सुना क्या? या भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी, उन्होंने कहीं पर ऐसा मामला पकड़ा क्या कि मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जा रही है या किसी और चीज की तालीम दी जा रही है? अगर किसी एक अवैध मदरसे में ऐसे यहाँ तक कि अवैध मदरसे भी छत्तीसगढ़ में नहीं है, जितने मदरसे हैं वैध हैं। हाँ, लेकिन इनकी जो सोच है, ध्रुवीकरण की सोच है, वो सोच इनकी ऐसी हो गई है कि जब से ये सरकार में आए हैं, मदरसा बोर्ड को जो फंड जारी होता था वो फंड को पूरी तरह से बंद कर दिए हैं और अघोषित रूप से तो उसे बंद ही कर दिए। और आज की स्थिति यह है कि खुद वक्फ बोर्ड कहता है कि ओनली 92 मदरसे ही रजिस्टर्ड हैं उनके नजर में, बाकी सारे मदरसे तो बिना फंड के बंद ही हो गए। जब आप ऐसे बंद कर रहे हैं तो पूरी तरह से ऐसे ही बंद कर दीजिए। आप ये आरोप मत लगाइए किसी मदरसे के ऊपर में, और खास करके अगर हम बात कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ की विषय की बात कर रहे हैं जहां पर महज 2 या 2.5% मुस्लिम आबादी है। छत्तीसगढ़ में लोग एक दूसरे के साथ अमन प्यार भाईचारे के साथ में रहते हैं। आपको ऐसे बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है जिसमें आप एक धर्म विशेष को कटघरे में खड़े करते हैं? भाई मैं भी राजनीति से जुड़ा हूं, ये भी राजनीति से जुड़े हैं, डॉक्टर सलीम राज भी राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठ करके कम से कम इस तरह की बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए जिससे कि जो बहुसंख्यक है उसकी नजर में अल्पसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज के बीच में खाई बढ़े। लेकिन ये वही काम कर रहे हैं। दूसरी बात सौरभ जी, जी रजा साहब, मेरा सवाल देखिए, अभी जावेद जी कह रहे हैं कि मैंने एक सवाल पूछा जो अवैध तरीके से मदरसे संचालित हो रहे हैं, तो जावेद जी कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आप चिन्हित कीजिए कौन से मदरसे हैं जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, जहां पर अवैध गतिविधियां को संचालित किया जा रहा है, उन पर भी एक डेटा बनाइए और देखिए क्या करें। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जमींदोज कर दिए गए, उनको गिरा दिए गए, ढहा दिए गए, जहां पर गलत, अब जहां शुरुआत में जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे, लगभग अभी कुछ दिन पहले 100 मदरसे गिराए गए हैं। हेलो रजा साहब, जी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए बोलिए बोलिए। चलो लगता है रजा साहब बोलिए, सवाल मैं फिर से दोहराऊं क्या? नहीं, सवाल दोहराने की जरूरत नहीं है। हाँ। छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी अवैध मदरसों की कोई बात नहीं है। मैंने जो बात में ये विषय को जो मैं लेके आया ना कि ये गुमराह करते हैं, ये गुमराह करते हैं। क्यों? किसने कह दिया आपको छत्तीसगढ़ में अवैध मदरसे हैं? भाई आंकड़े आप लेके टेबल में बैठे हैं। अरे भाई डॉक्टर सलीम राज ये बात देखिए, पूरी बात को आप सुनिए। विष्णुदेव साय सरकार कह रही है, सुनने की ताकत भी रखिए थोड़ा सा। बातें कर रहे हैं अभी तो राज्य सरकार की ताकत तो रखिए। आपको पेशेंस नहीं है क्या? किसी और तरह का काम करने की सोच सुनने रही की है, ताकत तो लेकिन ये रखिए। डॉक्टर सलीम राज को रात में ऐसा सुनने की ख्वाब कहाँ से ताकत आ तो गया? रखिए। सुनिए, देखिए जावेद जी, अभी आप बोल रहे थे कि आप बीच में नहीं बोलते हैं। जावेद जी, अभी आप कह रहे थे आप बीच में नहीं बोलते, लेकिन सुन लीजिए। नहीं सौरभ जी, देखिए मैं जब आप बोल रहे थे खामोशी से अब देखिए, हो सकता है गुमराह करते हैं, ऐसा बोल के ऐसा बोल के गुमराह करते हैं। और सवाल छत्तीसगढ़ सरकार ने कब कह दिया कि यहाँ पे कौन उठा रहा है? डॉक्टर सलीम राज उठा रहे हैं। अपनी बात को जब पूरी विषय को आप रख लेते हैं, उसके बाद सुनने की भी सलाहियत नहीं बची आपके अंदर। आपको थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है कि सुन तो ले सामने वाला क्या कह रहे हैं। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। जब
वही विषय रख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में अभी मदरसे जितने संचालित है, जितने रजिस्टर्ड है, पूरे तरीके से वैध है और लगातार उसमें परिवर्तन चल रहा है, वहां वर्क चल रहा है। सिर्फ टेबल में बैठ के 4 कागजों को देखकर आप अपना ओपिनियन बयान ना करें, आप जाके धरातल में देखिए, क्योंकि आज भी कांग्रेस द्वारा घोषित जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद आज भी बैठे हैं। जब तक वो किसी चीज का प्रस्ताव बना के जब तक वो किसी चीज का प्रस्ताव बना के अपने विभाग के मंत्री को देंगे नहीं, तो किस जवाब देना चाह रहे जावेद जी, बोलिए जावेद जी। या तो आप अपने पद से हट जाइए, इस्तीफा दे के हट जाइए, बोलिए अल्ताफ अहमद को हमारा व्यक्ति वहां बैठेगा तो आपको उसमें प्रोग्रेस नजर आ जाएगा। आप अपने व्यक्ति को पूरा मामला एकदम पानी की तरह साफ है। असल में डॉक्टर सलीम राज जी की तकलीफ और यहाँ रजा भाई की तकलीफ समझ आ गई है कि मदरसा बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेसी बैठा है। तो भैया सरकार आपकी है तो आप हटा दीजिए उसको, किसी भाजपाइयों को बैठा दीजिए, लेकिन उसके लिए पूरा मदरसा बोर्ड को ही खत्म कर दोगे, ये सोच रखना कितना उचित है भाई। अभी एक बात बताइए, में कोई मदरसा खत्म नहीं हो रहा है, कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, ये आपके दिमाग की उपज है। अरे हमारे आपकी दिमाग की उपज है, ऐसा कहीं छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है। सौरभ जी इनको बताइए, आज आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर सलीम राज जी का क्या कहना है? उत्तराखंड के में जैसे मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया, उसी तरह उन्होंने पत्र लिखा है, मांग किया है उन्होंने कि छत्तीसगढ़ में भी मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। इसी विषय पर डिबेट है ना। जी। इन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह भी नहीं पता कि किस विषय पर डिबेट है, आके बैठ गए गाल बजाने के लिए। अब इनको मैं मूर्ख नहीं ध्यान न दे तो ज्यादा बेहतर है। आप अपना देखिए और आप अपना संयम खोने की कोशिश ना कीजिए, इससे आपकी टीआरपी बढ़ने वाली नहीं है। इससे आपकी टीआरपी बढ़ने वाली नहीं है। वो भी नहीं पता चिल्ला के आपको मैं जवाब दे सकता हूँ, मगर आपको मैं सलाहियत नहीं है, इस तरीके से डिबेट कर रहे हैं आप। सलीम राज ने वो कहा, मेन मदरसा की जिस बात करने के लिए हम बैठे हैं, आप मदरसा के ऊपर से क्या किए? चले बताइए, आपकी सरकार जब बैठी थी तो आपने 5 साल में क्या किया? भूपेश बघेल ने क्या किया? सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना और उनको रोड में बैठा देना। चलिए ठीक है, यही काम किया आप लोगों ने। देखिए अब उत्तराखंड का एग्जाम्पल पेश है। चलिए अब देखने वाले, ये तो भविष्य में समझ में आएगा कि वास्तव में क्या मदरसे बंद होंगे, इंप्लीमेंट किया जाए, क्या नहीं किया जाएगा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। देखिए अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को बंद कर दिया गया है, ये आवाज, ये सुर उत्तर प्रदेश में भी उठने लगी है, छत्तीसगढ़ में भी कमोवेश यही स्थिति अब है। क्या वास्तव में जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर मदरसे बोर्ड जो है वो खत्म किए जाएंगे या नहीं, इसको लेकर थोड़ा इंतजार करिएगा। लेकिन शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है। पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं, यूसीसी भी सबसे पहले वहीं भी आई थी और अब देश भर में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।